Welcome dear students in ASC Starter. Now I am teaching you lesson number first, The Lost Child, and the writer name is Mulk Raj Anand. Listen carefully. I would give summary of this lesson so that you can understand very well. ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो. इस स्टोरी के बारे में मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि क्या है इसमें स्टोरी में. ठीक है, देखो इसमें एक जो चाइल्ड है और उसकी जो माता पिता हैं वो हैं, और यहाँ पर जो फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है, मतलब कहने का बसंत का जो है एक पर्व है, तो वहाँ पर मेला लगा हुआ है. तो ये जो पेरेंट्स है ना, ये अपने बच्चे को वहाँ पर उसे घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं. ठीक है, देखो आपको पता है चाहे माँ बाप अमीर हो या गरीब हो, माँ बाप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. ठीक है, तो वो चाहते हैं कि उसके बच्चे को खुशी मिले, लेकिन वो उसको कुछ भी दिलवाने में असमर्थ होते हैं. ठीक है, मतलब एबल नहीं होते कि उसको कुछ चीज़ें दिलवा सकें, जैसे मिठाई हो गई, टॉयस हो गए, बैलून्स हो गए. ठीक है, या चार्मर्स जो है, स्नेक चार्मर का जो खेल होता है, ठीक है, सांप का, वो भी उसे दिखाना नहीं चाहते क्योंकि उसके लिए उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, है ना. तो वो ज़्यादा गरीब है, लेकिन वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा खुशी भी देना चाहते हैं. ठीक है, तो इस कहानी में एक बच्चे की पूरी स्टोरी बता रखी है. और फिर उसके बाद क्या होता है, जब बच्चे तरह तरह की चीज़ें देखते हैं और वो उसे पता है कि उसके पापा जो है, मम्मी जो है, वो नहीं दिलवा सकते. ठीक है, उसे रेड आइज दिखा देंगे, गुस्से भरी आंखें दिखा देंगे और फिर वो चुप हो जाएगा. लेकिन बच्चा तो बच्चा ही है ना, फिर भी वो मांगता है चीज़ों को. ठीक है, और बार बार उन चीज़ों को देखता है तो पीछे रह जाता है. तो एक बार क्या होता है, जब वो राउंड अबाउट जो होता है ना, गोल वाला जो झूला होता है, ठीक है, ऐसे गोल वाला जो झूला होता है जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में, तो इसका उसको झूलने का बड़ा मन होता है. तो वो उसको देख रहा होता है. तो जब दोबारा से अपने माता पिता को देखता है तो उसे वहाँ दिखते ही नहीं माता पिता. वो ढूंढता रहता है. भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, तो कंजेस्टेड एरिया, आपको पता है कि मेले में कितने ज़्यादा कंजेस्टेड होता है, कितनी ज़्यादा भीड़ होती है. तो ढूंढता रहता है, उसके माँ बाप नहीं मिलते. ठीक है, वहाँ वो कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. तो हर जगह ढूंढते उसे नहीं मिलता. तो एक स्ट्रेंज आदमी से मिलता है. ठीक है, स्ट्रेंज आदमी उसे मिलता है. वो स्ट्रेंज आदमी उसकी हेल्प करने की बहुत कोशिश करता है. वो कहता है चलो बच्चे का मन बहल जाएगा, उसे मिठाइयाँ दिखाता है. ठीक है, उसको टॉयज दिखाता है कि टॉयज ले ले, ठीक है, मिठाइयाँ खा ले, स्नेक चार्मर का खेल दिखाना चाहता है. लेकिन बच्चा बार बार जो है ना, वो बार बार क्या कहता है, एक ही बात करता है कि भाई मुझे मेरे माता पिता चाहिए. ठीक है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. तो इस तरीके से वो करता रहता है. ठीक है, लेकिन उसको मतलब कहने का पता मतलब क्या है कि उसको अपने माता पिता के अलावा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है. तो ये इसमें पूरी जो है ना चैप्टर में समरी बता रखी है. आओ मैं थोड़ा थोड़ा और आपको डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, फिर हम क्वेश्चन आंसर पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे. देखो क्या लिखा है ना, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. जो फेस्टिवल है वो स्प्रिंग का है. ठीक है, बसंत का जो त्यौहार है. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ द नैरो लेन्स. देखो जो 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 शरतकालीन का समय है, मतलब सर्दी हल्के की सर्दी का मौसम भी आ चुका है. और उसमें जो है ना वो सारे के सारे, देखो फ्रॉम मतलब पता है क्या होता है, अलग होने के लिए. क्या मतलब होता है, अलग होने के लिए. जब कुछ किसी से अलग हो रही है तो वो क्या हो रहे हैं, उन गलियों से अलग हो रहे हैं. नैरो लेन्स मतलब जो गलियाँ ना वो तंग गलियाँ हैं, एली हैं. कैसी है, एलिज हैं. क्या है, तंग गलियाँ मतलब छोटी छोटी गलियाँ हैं. तो उसके बाद क्या, इमर्ज मतलब बाहर निकल रहे हैं. और गैली मतलब खुश हैं बहुत सारे लोग. और क्लैड मतलब होता है तरह तरह रंग बिरंगे कपड़े होते हैं. तो ह्यूमनिटी मतलब ये जो मानव है, जितने सारे लोग हैं बाहर निकल रहे हैं, मतलब तंग गली से बाहर निकल रहे हैं. क्यों निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं, है ना. तो कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग जो घोड़े पर सवारी कर रहे हैं. ठीक है, कुछ लोग बैठे हुए हैं. ठीक है, और बीइंग ए कैरेट इन बम्बू एंड कुछ लोग काट के ऊपर बैठे हुए हैं. ठीक है, उस पर जा रहे हैं. और वन लिटिल बॉय, तभी छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, वो अपने माता पिता की जो टांगों के, उनके पापा की टांगों के बीच से निकल कर आता, बीमिंग ओवर विद लाइफ. ठीक है, उसके अंदर क्या है, एक तरह की मतलब जो बहुत ज़्यादा खुशी है ना, बहुत ज़्यादा उसी तरह से वो क्या नाम है आ रहा है, और खुश भी है, हंस भी रहा है, लाफ्टर भी है. ठीक है, यहाँ पर क्या है, वो खुश भी हो रहा है और हंस भी रहा है. तो इस तरीके से इस कहानी में बता रखा है. उसके बाद वो ही हेडेड टूवर्ड्स हिज पेरेंट, वो अपने माता पिता के पास जाता है. उसके जो पैर हैं वो किसका पालन कर रहे हैं. ठीक है, कि जो माता पिता उसको कह रहे हैं उसको वो पालन कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर रह गई थी, ये लाइन छूट गई. यहाँ बोला कि आओ बच्चों आओ, तो वो क्या कर रहा है, वो ना टॉयज़ की शॉप को देख रहा है, जो लाइन से कतार से लगी हुई है ना, उसको देख रहा है. अब वो देख रहा है तो फिर वहाँ उसको देखता रहा, तो वो क्या हो रहा है, पीछे रह गया. तो उसके लेकिन उसकी टांगे जो है वो उसके पापा मम्मी को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है ना, फॉलो कर रहे हैं. और वो फिर बार बार पीछे रह जाता है. इस तरीके से उसने सबसे पहले क्या देखे, टॉयज़ देखे. तो क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा, सबसे पहले बच्चे ने क्या देखे, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा फैसिनेट करी. उसे किस चीज़ ने फैसिनेट करा, टॉयज़ ने फैसिनेट करा, अट्रैक्ट करा, फैसिनेट. उसके बाद उस बच्चे ने क्या देखा,
उसके बाद ना वो मस्टर्ड के फील्ड्स आ गए, क्या आ गए, सरसों के जो खेत होते हैं ना वो आए। तो वो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा सोना पिघला हुआ होता है, वो पूरा फैला हुआ है और पूरा इवन लैंड थी, मतलब एक समतल भूमि थी। देखो पहाड़ी इलाकों में तो ऊंचा नीचा होता है ना, और जो ज़मीन जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, यहाँ बिल्कुल सीधी प्लेन जगह है, तो ऐसे इलाके में वो सरसों का पूरा खेत था, बिल्कुल प्लेन जगह पे लगा हुआ था, निकला हुआ था। तो वो उसको देखता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता जाता है। उसके बाद वो ना क्या देखता है कि ड्रैगन फ्लाइज को देखता है। किसको देखता है? ड्रैगन फ्लाइज को देखता है, ठीक है। पर्पल उनके विंग्स हैं इस तरीके से। उसके बाद वो क्या देखता है? ब्लैक बी को देखता है, बटरफ्लाई को देखता है, जो और कितने जो फ्लावर्स लेने जा रही हैं, मतलब फ्लावर्स के अंदर जो रस होता है ना उसको सक करने जा रही है। क्योंकि आपको पता है बटरफ्लाई और जो बी होती है शायद इकट्ठा करती है ना, शायद बनाती है। तो इस तरीके से बच्चा जो है उन सबको देखता है, उसको काफ़ी अट्रैक्ट करता है। और एक बार तो वो उसके पीछे लग जाता है, ठीक है, उसके पंखों को पकड़ने के लिए। एक बार वो पकड़ ही रहा होता है, तब उसकी मम्मी कहती है आओ बेटा आओ हटाओ। तो इस तरीके से फिर वो अपने माता पिता की और को बात मानने लग जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और उसके अभी वो बहुत खुश भी है, ठीक है, और बहुत उसे अच्छा भी लग रहा है। उसके बाद वो देखता है किस तरीके से जो छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो क्या हुए हैं, बाहर निकले हुए हैं, धूप को सेक रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सर्दी है तो धूप सेकने के लिए कीड़े मकोड़े जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। तो वो भी उन चीज़ों को वो नोटिस करता है, ठीक है। इस तरीके से वो आगे बढ़ता जाता है। उसके बाद जो है वो क्या देखता है कि गुटरगु गुटरगु फागता जो पक्षी होता है, ठीक है, उसकी आवाज़ को वो सुनता है, ठीक है। और इस तरीके से फिर उसकी तरफ भागता भी है। इस तरीके से वो आगे बढ़ता जाता है। फिर बरगद का जो है वो पेड़ आता है, बनियान ट्री आता है, ठीक है। बनियान ट्री के चारों ओर चक्कर मारने लग जाता है। फिर वो जो मस्टर्ड फील्ड है उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स चलने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो रास्ता किसकी तरफ जा रहा है? मेले की तरफ जा रहा है, फेयर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से बच्चा अब आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। कहाँ बढ़ता जा रहा है? आगे बढ़ता जा रहा है। अब क्या हुआ, फुटपाथ पर बहुत ज़्यादा थ्रोंग्स है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, ठीक है। और वो बच्चा जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, और मम्मी पापा के साथ जा रहा है। और इस तरीके से वो बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करना चाहता है, मैंने आपको बताया था, लेकिन वो चुप हो जाता है। क्योंकि जब वो अंदर मेले में एंटर करता है तो वहाँ पे वो क्या देखता है? मिठाई वाले की दुकान देखता है। मिठाई वाले की दुकान के पास गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। और जब वो उन चीज़ों को देखता है तो बहुत ज़रा उसका अट्रैक्ट होता है और वो बड़बड़ाता भी है, लेकिन उसे पता है उसके पेरेंट्स जो उसे नहीं दिलवाएंगे, ठीक है। इसलिए वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता है तो फ्लावर सेलर होता है, फूल बेचने वाला, ठीक है। उसने माला देखते है, गुलमोहर की माला देखता है, उसको बहुत ज़रा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। उसे पता है उसके माँ बाप नहीं दिलाएंगे, ठीक है, तो रिफ्यूज़ कर देंगे उसके माता पिता, ठीक है। लेकिन फिर भी वो बोलता है आई वॉन्ट द गार्लैंड, मुझे गार्लैंड चाहिए। तो फिर वही चीज़ होती है, उसके माता पिता उसे रिफ्यूज़ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो उसे वो गार्लैंड भी नहीं मिलती है, ठीक है। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो आगे जब जाता है तो उसे फिर बैलून दिखाई देते हैं। देखो आपको एक एक चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए, कौन सी घटना कैसे घटी, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। देखो जो बैलून है येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल, इस तरीके से अलग अलग प्रकार के होते हैं और रेनबो बन रहा होता है, ठीक है, रेनबो वाला बैलून। तो उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो वो उसे पता है उसके पेरेंट्स नहीं दिलवाएंगे, लेकिन फिर भी क्या करता है, वो कहता है, ठीक है। उसके माता पिता जो है क्या कर देते हैं? रिफ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता है तो स्नेक चार्मर होता है। स्नेक चार्मर पता नहीं किसे कहते हैं? जो सांप का खेल दिखाते हैं। तो सांप का खेल दिखाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, कितना बढ़िया लग रहा है, लेकिन ठीक है। और उसके बाद फिर वो आगे जो है बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि उसे पता है उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसे नहीं देखने देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और ये देखो इसने लिखा भी है, ठीक है, ये लिखा भी है ही प्रोसीड फादर, मतलब फिर वो आगे बढ़ जाता है, उसे पता है उसके माता पिता उसको नहीं दिलवाएंगे। फिर उसके बाद वो क्या देखता है? राउंड अबाउट देखता है, इन फुल स्विंग, ठीक है। क्या देखता है? झूले को देखते हैं जो पूरे जोर जोर से गोल गोल घूम रहा है, फुल स्विंग में घूम रहा है। मैन वीमेन हो, चिल्ड्रन हो, ठीक है, सब उसमें एंजॉय कर रहे हैं, उसके भी मन होता है, लेकिन ठीक है। तो वो कहता है कि माता पिता से बोलता हूँ कि रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे दिलवा दें, मतलब सॉरी झूला झुलवा दें, ठीक है। देर लेकिन वहाँ कोई रिप्लाई नहीं आता, जब वो बोलता है ना तो कोई रिप्लाई नहीं आता, ठीक है। और दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, उसके आगे कोई नहीं होता। ही टर्न टू लुक, फिर वो इधर देखता उधर देखता, उसके माता पिता मतलब गायब हो जाता है, उसे कहीं दिखाई नहीं देते हैं। और फिर इस तरीके से बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोता है, मदर फादर, बहुत चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब हालांकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो वो फिर भी टांगों के नीचे से लोगों के निकल के, ठीक है, इधर उधर भागता है। तभी उसके बाद क्या होता है, उसे एक स्ट्रेंज आदमी जो है वो मिल जाता है। स्ट्रेंज आदमी जो है उसको फिर उसे पकड़ लेता है। उसके बाद उसे वो वही चीज़ें उसे ऑफर करता है कि बच्चे का मन बहल जाएगा, जैसे स्नेक चार्मर के लिए, ठीक है, उसके लिए फ्लूट के लिए, और ठीक है जो फ्लूट जो बजा रहा होता है वो स्नेक चार्मर,
तो वो उसे दिखाने को करता है कि म्यूज़िक सुनेगा उसे अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन वो डबल पेस ट्रेन में चिल्लाता है कि भाई मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब वो सिर्फ क्या चाहता था, मम्मी पापा, क्योंकि एक बच्चे को सबसे अच्छे क्या लगते हैं, उसके माँ बाप ही लगते हैं। जो उसके माँ बाप की खुशी है वो कोई और खुशी उसको नहीं दे सकती है, ठीक है। लेकिन वो स्ट्रेंजर जो उसकी बहुत हेल्प करने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको फिर वहाँ फ्लावर सेलर के पास ले जाता है कि फ्लावर ले लो, ठीक है। उसके बाद उसको बैलून वाले के पास लेके जाता है, मिठाई वाले के पास लेके जाता है, मतलब वो कि अलग अलग जगह के पास उसके पास लेके जाता है। लेकिन बच्चा जो है वो हर चीज़ को क्या कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है, और वो सोब कर रहा है, SOB, सोब मतलब ऐसे करता है ना बच्चा, सुबकिया लेता है। तो इस तरीके से बेचारा बच्चा ऐसे कर रहा है, क्योंकि उसे क्या चाहिए, केवल माता पिता ही चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको पूरा चैप्टर अच्छे से बता दिया। बाकी आपको एक लाइन अच्छे से पढ़नी है, पढ़ने में अच्छे से करना है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओ। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन द वे ऑफ टू द फेयर। देखो जब अभी वो मेले में नहीं आया, उसने क्वेश्चन ये बोला है कि जब वो मेले के रास्ते की तरफ जा रहा था उसने कौन कौन सी चीज़ें देखी। तो आपको मैंने बताया सबसे पहले उसने क्या देखे थे, सबसे पहले उसने टॉयज़ देखे थे ना, है ना। उसके बाद उसने जो है मतलब बटरफ्लाई देखी थी, मास्टर के सीट्स देखे थे। तो आपको बहुत सारा लिखना है, बुक से ढूंढ के आंसर लिखना शुरू वाले पेज पे। अगर आप देख के सिर्फ कट कॉपी पेस्ट किया तो ठीक है, तो वो थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना, मेरी बात समझो। अगर आपको अच्छी लाइफ बनानी है तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से करना होगा, एक एक वर्ड अच्छे से कर। जैसे स्विंग का मतलब क्या होता है, उसे नचाना, वो जो सांप को नचा रहा था। डिस्ट्रैक्ट का मतलब उसका मन दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करना, जैसे स्ट्रेंजर आदमी लगाने की कोशिश कर रहा था। एक क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में आता है कि क्या उसके माता पिता उसको वापस मिल गए होंगे, क्या स्ट्रेंजर ने उसकी मदद की होगी। तो आपको ये अपने आप लिखना है, या यूँ बोल देगा कि व्हाट वुड बी द एंड ऑफ द स्टोरी, मतलब स्टोरी का एंड क्या हुआ होगा। तो आपको खुद अपने लैंग्वेज में लिखना है। तो आप लिख देना कि हाँ भाई वो स्ट्रेंजर वो बहुत जनरस पर्सन था, बहुत ऑनेस्ट भी था और हेल्पफुल भी था। उसने उसकी सर्टेनली हेल्प की होगी, वो उसको जहाँ पर अथॉरिटी होगी वहाँ ले गया होगा, वहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट करवा दी होगी, ठीक है। इसलिए डेफिनेटली जो है उसके पेरेंट्स को मिल गए होंगे। इस तरीके से बना के पूरी स्टोरी लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद आप लिखना कि मेले के अंदर उसने क्या क्या देखा। तो मेले के अंदर सबसे पहले जब अंदर आते ही उसने जो देखा वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। मेले के अंदर जब वो आया तब उसने क्या क्या देखा था, है ना। सबसे पहले तो उसने स्वीट शॉप देखी थी, स्वीट की, है ना। तो उसने बर्फ़ी देखे, क्या क्या उसमें जो स्वीट्स थी तो वो सब उसके बारे में बताना। फिर उसके अंदर उन्होंने और क्या देखा था, बैलून देखे थे, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरी इसकी जानकारी देनी। स्नेक चार्मर के बारे में बता देना, ठीक है। राउंड अबाउट के बारे में बता देना, ठीक है। उसके बाद ये एक बच्चे को कब रियलाइज़ हुआ कि वो खो गया है ना, लॉस्ट हो गया है। तो ये क्वेश्चन का मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो उसको कब रियलाइज़ हुआ, जब उसने राउंड अबाउट में जब देखा, उसने बोला कि भाई मैं तो बोलूँगा पेरेंट्स को कि मुझे इस पर झूला झुलाएं। लेकिन जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो वहाँ नहीं थे, इधर देखा उधर देखा, हर जगह ढूंढता रह गया और वो चिल्लाता रह गया। तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो लॉस्ट हो गए हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, मैंने पूरे अच्छे से डिस्कस कर दिए हैं और उम्मीद करूँगा कि आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। मुल्क राज आनंद जो है इसके राइटर हैं, उन्होंने इसके बारे में पूरी स्टोरी बताई है। तो आपको राइटर का नाम भी अच्छे से पता होना चाहिए। जब आप लिविंग क्वेश्चन कभी भी लिखा करो ना तो ऊपर लेसन का नाम और साइड में लिख देना रिटन बाय मुल्क राज आनंद। तो इससे क्या होगा, जैसे मैंने इस लेसन के अकॉर्डिंग बताया, इससे क्या होगा टीचर के अंदर एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हाँ भाई बच्चा मुझे बताना चाहता है कि भाई सर मैं नंबर लेने लायक हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। और प्लीज़ वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, लाइक तो बनता है भाई, इतनी मेहनत करवा रहा हूँ, ठीक है। और शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिए, ठीक है। शेयर भी जरूर कीजिए, ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। फिर और अच्छा मतलब नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर नहीं होता तो फिर डीमोटिवेशन हो जाता है कि क्या बनाओ वीडियो, ठीक है। मैं मेहनत करो तो आप भी मेरे लिए मेहनत करो थोड़ी, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है और बस इतना कहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।